प्रिया प्रीतम को पधरा करके सेवा परिचर्या करते हुए आनंद मग्न रहता है, सेवा परिचर्या में डूबा रहता है, सेवा परिचर्या कोई अपना सर्वस्व मानता है। बसति परम धन्य कोपि वृंदावनेस्मिन्, इस प्रकार का भाव वाला कोई बिरला ही है जो श्री धाम वृंदावन वास करता है। उसको साधुवाद देना चाहिए, उसको धन्य धन्य कहना चाहिए। कोई ऐसा बड़भागी है जिसमें ऐसे ऐसे गुण हैं, वो वृंदावन वास करते हुए वो धन्यवाद का पात्र है। और उसे वृंदावन वास का जो फल है बहुत जल्दी मिलने वाला है। वैसे तो उसको फल मिल चुका है, जो प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में विराजमान करके लाड़ ला रहा है, तांबुल खवा रहा है, बिजना से प्यार कर रहा है, मुख कमल की माधुरी देख रहा है, चरणों की सुंदर जो सुभग सौष्ठ होता है वो अवलोकन कर रहा है, उन दोनों की बोली सुन रहा है, तो परम धन्य अति धन्य है। उसकी अब कृतार्थ होने में कहाँ कसर रह गई है, वो तो परम कृतार्थ हो गया है। तो कह रहे हैं ऐसे जो जन हैं जो श्री धाम वृंदावन वास कर रहे हैं वे बड़े ही बड़भागी हैं, उनको साधुवाद देनी चाहिए। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, पहले बड़ा ही अकिंचन साधक के रूप में उन्होंने वर्णन किया है कि वृंदावन वास करे तो अकिंचन, अत्यंत सहिष्णु होकर के मान अपमान को सहते हुए, सुख दुख को सहते हुए, अभाव को सहते हुए, भांति भांति के और बड़े ही वैराग्य से रहे, जनसंग से दूर रहे। कोई अपमान करे तो उसको महा सम्मान माने, और कोई लौकिक पदार्थ की उसको प्राप्ति हो जाए तो समझे कि मेरा दुर्भाग्य उदय हो गया है, जो कि मुझे भगवान की माया मुझे इसमें फंसा रही है। इस प्रकार और जनसंग से दूर रह करके श्री वृंदावन वास करते हुए श्यामा श्याम का नाम रटता, उनका ध्यान करता है, तो ये बड़ा ही विशेष कृपा पात्र है, ऐसा वर्णन किया है। अब कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैंने वृंदावन धाम ऐसा नहीं है कि केवल वैराग्य 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 वैराग्यवान को ही केवल जगह देते हैं, जो बड़ा अकिंचन है उसी को जगह देते हैं, उसी पे कृपा करते हैं, सो बात नहीं है। वृंदावन धाम बड़े उदार हैं, ये सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जो इनका आश्रय लेता है, जो इनका अवलंब रखता है, जो इनका भरोसा रखता है, उसकी छोटी सी छोटी बातों को श्री धाम वृंदावन बहुत शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि वृंदावन धाम जो है कोटि कोटि वात्सल्यमयी माताओं से भी उनका बढ़कर जीवों के प्रति अद्भुत वात्सल्य है, ये बड़े ही करुणामय है। आगे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, असुलभ मिह लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नात् यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहा तमादि। असुलभ मिह लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नात् यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि। कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्ति सकांक्षसी अधिवस परम धामैव वाद्य वृंदावनाख्यम। अधिवस परम मयि वाद्य वृंदना वृंदावन वाक्यम। कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, तू बड़ा ही असुलभ ये लोके लब्धु मिच्छस्य यत्नात्, कि तू बड़ा यत्न करके बहुत अध्यवसाय करके, जो कि वास्तव में इस प्रकार का बानिक बनना, इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होना, इस प्रकार का संयोग प्राप्त होना सबके लिए आसान नहीं है।
कह रहे हैं कि यद्यपि बहुत दुर्लभ तुम चाहते हो कि मुझे असुलभ लोके लब्ध मिच्छ से यतनात्, क्या है वो? तो कह रहे विपुल, मुझे बहुत धन धान्य प्राप्त हो जाए, मुझे परम सुंदरी स्त्री मिल जाए, बड़ा सुंदर मुझे पुत्र मिल जाए, बड़ा सुंदर मेरे को गेह घर प्राप्त हो जाए, वास प्राप्त हो जाए, और उत्तम आदि भोग सामग्री ये सब मुझे प्राप्त हो जाए। इस प्रकार तू प्राप्त करना चाहता है। और तो श्री धाम वृंदावन जो है ना, ये भी देने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि श्री धाम वृंदावन केवल भगवत प्रेम ही देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, केवल भक्ति देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। माने ऐसे जो सकामी साधक हैं, कह रहे हैं कि वृंदावन धाम के हृदय में उनके लिए भी जगह है, उनके लिए भी ठौर है। जो प्रेमी हैं उनको तो हृदय से लगा के रखते ही हैं, जो प्रेमी हैं उनको तो प्रियाप्रीतम दान करते हैं। लेकिन कोई ऐसा सकामी भक्त है जिसके हृदय में ये बहुत सारी बातें हैं, तो उसके भी मनोरथ को श्री धाम वृंदावन पूर्ण करते हैं। और फिर कह रहे हैं करनिपतित मुक्तिम, यहाँ श्री धाम वृंदावन में तो मुक्ति जो है वो गली गली में डोलती है। माने यहाँ के लोग मुक्ति चाहते ही नहीं। वृंदावन के जो प्रेमी है वो मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति सहज मुक्त है जाए। तो यहाँ के जो प्रेमी भागवत हैं और कह रहे हैं कि मुक्ति तो यहाँ हाथ में धरी हुई वस्तु के समान है। कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्ति सकांक्षसी। और जो तेरी आकांक्षा है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे प्रिया प्रीतम का प्रेम मिल जाए, हमें प्रिया प्रीतम की दिव्य परिचर्या मिल जाए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है कि भैया अधिवस परधामई वाद्य वृंदावनाख्यम, तुम सीधे आंख मूंद करके बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी से मुहूर्त दिखाए, सीधे तो वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर, सीधे तो वृंदावन नामक जो आनंद की मूर्ति स्वरूप जो वृंदावन धाम है, उनका एकमात्र तू शरण ग्रहण कर, तेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, वृंदाटवी नहीं कवि स्वर काव्य कोटि, संभाव्यमान गुण रत्न गण छटे का, एतामपार रस खानन से सखाने संरुद्ध मित्र मति मध्यवशीय जाहि। वृंदाटवी नहीं कवि स्वर काव्य कोटि, अगर वृंदावन की महिमा वर्णन करने में बड़े बड़े कवियों की मति जो है वो कुंठित हो जाती है। बड़े बड़े कवि अगर ये अहंकार रखते हैं, जैसे बड़े बड़े कवियों का मतलब वो सामान्य कवि नहीं, जैसे भगवान शंकर हैं, श्री वाल्मीकि मुनि हैं, श्री पराशर मुनि जी हैं, श्री वशिष्ठ मुनि जी हैं, इन्होंने विशाल विशाल महाकाव्य की रचना की है। ऐसे ऐसे महानुभाव भी वृंदाटवी नहीं कविस्वर काव्य कोटि, बड़े बड़े कविस्वर श्री धाम वृंदावन की महिमा को अगर उनके मन में बात है कि मैं तो संपूर्ण रूप से वर्णन करके ही छोड़ूंगा, तो ये कथम अभी संभव नहीं है। संभाव्यमान गुण रत्न गण छटे का, श्री धाम वृंदावन के गुण के एक कण को भी कोई अहंकार पूर्वक वैदुष्य पूर्वक वर्णन करना चाहे तो वृंदावन की जो महिमा जो अगाध है, अपार है, उसके एक कण की भी महिमा भी कोई सम्यक प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा दिव्य वृंदावन का अपार महत्व है, दिव्य उनकी गरिमा है, दिव्य उनकी महिमा है।
एताम पार रस खान निशेष खाने संरुद्ध मित्र मति अवधि याही। तो ऐसी जो अपार महिमा से मंडित जो श्रीधाम वृंदावन है, हे भैया तुम इनकी इतनी महिमा सुनते हो, इतनी इनकी वात्सल्य के बारे में सुनते हो, इतनी इनकी करुणा के बारे में सुनते हो, इतनी इनकी शरणागत वत्सलता के बारे में सुनते हो। एताम अपार रस खान निमशेष खाने, कि वृंदावन रस के अपार खाना स्वरूप हैं। माने प्रिया प्रीतम की निरंतर यहाँ लीला हो रही है, श्यामा श्याम निरंतर कुंज निकुंजों में क्रीड़ा कर रहे हैं, निरंतर प्रेम केली की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसी केली की धारा, केली रस का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। अत्यंत आश्चर्यमय प्रियालाल विलास विलस रहे हैं। तो प्रिया जो प्रेम स्वरूपा हैं, ठाकुर जी रस स्वरूप हैं। तो दोनों ऐसे जो रस की एकमात्र मूर्ति श्यामा श्याम यहाँ निरंतर क्रीड़ाशील हैं। एताम अपार रस खा निमशेष खाने, ये अगाध अपार सुख के खान हैं। संरुद्ध मित्र मति मध्यवशीय याही, हे भैया हे मित्र, तुम अपनी समग्र इंद्रियों की वृत्तियों को रोक करके, निरोध करके और सीधे श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान करो, श्री वृंदावन के लिए चल दो। क्योंकि तुम्हारे मन में है श्यामा श्याम की रसमय केली दर्शन करने की, प्रेम विहार दर्शन करने की, उनकी दिव्य शोभा दर्शन करने की। तो श्री धाम वृंदावन ही उनके सर्वोत्तम समीचीन स्थान है। तो इसमें तुम अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके सीधे वृंदावन के लिए पधारो, तुम्हारा काम बन जाएगा। वृंदावन धाम कृपा करके तुम्हें कृतार्थ कर देंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदाटवी जयति काम गवि सुरद्रो, चिंतामणि न गणिता न पितुच्छयन्ति। श्री शंकर द्रुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद, दुर्गे दिव्य महिमयी करजः कणेन। श्री शंकर द्रुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद, दुर्गे दिव्य महिमयी करजः कणेन। कितनी अद्भुत अद्भुत श्री धाम वृंदावन की महिमा है। कैसा अद्भुत इनका स्वरूप है, कैसी इनकी मधुरता है। फिर भी बुद्धि जो है वो ठिकाने नहीं आती है। ये भी एक दुर्भाग्य ही है। कह रहे हैं वृंदाटवी जयति काम गवि सुरद्रु, चिंतामणीन गणिता न पितुच्छयन्ति। श्री शंकर द्रुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद, श्री माने श्री लक्ष्मी जी, श्री जी लक्ष्मी जी, शंकर भगवान वैष्णवा नाम अग्रगण्य भगवान शंकर जी, द्रुहिण मुख्य और भगवान लोक पितामह ब्रह्मा जी, सुरेंद्र वृंद और सुरों में जो सुर वृंदों में जो मुख्य हैं अर्थात देवराज इंद्र और अन्य देवगण, दुर्गेय दिव्य महिमा, उनके द्वारा भी श्री धाम वृंदावन की महिमा जो है वो बहुत दुर्गेय है। माने उनके लिए भी सम्यक प्रकार जानने बहुत कठिन है। ये भी सम्यक प्रकार से, क्योंकि बड़े महानुभाव हैं, ये भगवान की विभूति हैं, ये सामान्य हस्ती नहीं है। लेकिन इनके द्वारा भी भगवान श्री धाम वृंदावन का जो महत्व है, जो गरिमा है, उनकी दिव्य महिमा है, वो दुर्गेय है। माने जाननी बहुत कठिन है। वृंदाटवी जयति और दिव्य महिमयी करजे रज कणेन, जो दिव्य वृंदावन की महिमा है
वो तो वृंदावन की महिमा अद्भुत है, लेकिन वृंदावन के रज के एक कण की महिमा, पूरी वृंदावन की महिमा कौन कह सकता है? ये तो संभव है ही नहीं। वृंदावन के रज के कण की एक कण की महिमा इन सभी महानुभावों के लिए दुर्गेय है। और वृंदाटवी जयति काम कवि, जो अगर इनके अनेक अनेक कामधेनु, सुरद्रु मने कल्पतरु, अनेकों चिंतामणि के समूह को, मैंने देखो जो सुरद्रु हैं, जो कल्प वृक्ष हैं, उनका आश्रय लेने से त्रिवर्ग की पूर्ति होती है। त्रिवर्ग कोई चाहता है, माने मोक्ष तो नहीं देते हैं, अर्थ धर्म और काम की पूर्ति कर देते हैं। ऐसी चिंतामणि है। और ऐसे ही काम कवि मैंने कामधेनु गाय हैं, इनका कोई आश्रय ले तो उसके त्रिवर्ग को ये सिद्ध कर देते हैं। किंतु श्रीधाम वृंदावन ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों कामधेनु को, चिंतामणि को और करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्षों की जो उदारता है, श्रीधाम वृंदावन के एक रज कण वो सबको तुच्छयंती, तुच्छ कर देती है, नगण्य सिद्ध कर देती है, तुच्छ दिखा देती है। ऐसी वृंदावन के एक रज कण की अद्भुत महिमा है। तभी तो कहते हैं कि रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माँ है। वृंदावन के रज के कण की एक कण के बराबर बैकुंठ का ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि बैकुंठ में ऐश्वर्य है, वहाँ माधुर्य नहीं है। और वृंदावन की रज में माधुर्य ही माधुर्य भरा है। वृंदावन के एक रज कण वो आपको माधुर्य से शराबोर कर देगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदाटवी यदिरविंदुताश विद्युत कोटि प्रभा विभवकारी महाप्रभाड्या आत्म प्रभासकृदपि प्रतिभाति चित्ते वित्तैषणादि नहीं तस्य मनुष्य देति। कैसी कैसी अद्भुत छटा है, कैसी अद्भुत महिमा है। देखो कह रहे हैं कि वृंदाटवी यदि रविंदुताश विद्युत कोटि प्रभाविकारी, कि श्रीधाम वृंदावन देखो एक जो रवि है, सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, एक चंद्रमा पूरी अंधियारी को दूर करते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि वृंदाटवी यदि रविंदु हुताश विद्युत कोटि प्रभाविकारी के करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों चंद्र, करोड़ों करोड़ों अग्नि, करोड़ों करोड़ों विद्युत। देखो विद्युत में कितना प्रकाश होता है, एक बार चमकती है तो प्रकाशित कर देती है। और ऐसे जो ये सबको द्युतिधर कहते हैं, सूर्य को द्युतिधर कहते हैं, चंद्र को द्युतिधर कहते हैं, विद्युत को द्युतिधर कहते हैं। ये इनका बड़ा प्रभाव होता है, ये बड़े प्रकाशमान हैं। लेकिन ये करोड़ों करोड़ों उदय हो जाएं और श्रीधाम वृंदावन का थोड़ा सा जो दिव्य प्रकाश है इनको फीका कर देगा। ऐसा श्रीधाम वृंदावन की अवनी का, यमुना पुलिन का, लताओं के, वृक्षों के, कुंजों की, निकुंजों की, महलों की, मार्ग उपमार्ग चौराहे आदि की ऐसी मधुर अद्भुत प्रभा है कि वृंदावन के दिव्य प्रभा की तुलना में ये सभी जो द्युतिधर हैं नगण्य हो जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर तारे फीके पड़ जाते हैं, तो चंद्रमा की तुलना भला जुगनू से कैसे किया जा सकता है? जुगनू अत्यंत नगण्य है। ऐसी वृंदावन की दिव्य अद्भुत दिव्य प्रभा है जिसकी तुलना में करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश, करोड़ों करोड़ों विद्युत, करोड़ों करोड़ों
अन्य और जो ग्रहों का, नक्षत्रों का जो प्रकाश है वो अत्यंत अत्यंत नगण्य तुच्छ हो जाता है। तो महाप्रभाड्या आत्म प्रभास कृदपि प्रतिभाति चित्ते वितीषणादि नहीं तस्य मनुष्य देती। और ऐसे दिव्य वृंदावन की जिस पे कृपा हो जाती है, ऐसे किसी साधक के ऊपर कृपा हो जाए, अर्थात वृंदावन का स्वरूप उसके हृदय में स्फुरित हो जाए, थोड़ी सी माधुरी उसके हृदय में स्फुरित हो जाए, तो उसके हृदय में कभी लौकिक इच्छा, भोग वासना कभी उसके हृदय में ये उदय नहीं होती, कभी उदय नहीं हो सकती। ऐसी दिव्य महिमा है। तो उसके हृदय में क्या उदय होती है, कौन कौन सी वस्तु उदय होती है? तो उसके हृदय में नाम जप उदय होता है, कीर्तन करना उदय होता है, प्रिया प्रीतम की माधुरी उदय होती है, प्रिया प्रीतम की शोभा, गुरुजनों की सेवा, श्यामा श्याम को लाल लड़ाना, श्यामा श्याम के मुख कमल की माधुरी देखनी, यही उसके हृदय में। देखो, वृंदावन उदय होने का मतलब क्या है? वृंदावन को प्रकाशित होने का मतलब है, किसी के हृदय में कोई कहे कि वृंदावन धाम मेरे हृदय में प्रकाशित हो गए, इसका मतलब प्रिया प्रीतम के चरण कमल प्रकाशित हो गए, यहाँ का जो परिकर है वो प्रकाशित हो गया, प्रिया प्रीतम की लीला प्रकाशित हो गई। वृंदावन प्रकाशित होने का तात्पर्य यही है। तो कह रहे हैं कि जिसके हृदय में श्रीधाम वृंदावन की कृपा प्रकाशित हो जाती है, छटा प्रकाशित हो जाती है, तो उसको लौकिक, पारलौकिक भोग सामग्रियाँ और मान सम्मान उसको विष के समान लगता है, उसको ये सब चीज़ें रुचती नहीं है। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे राधा राधा राधा।